उसके अलावा मैं ज़्यादातर ऑपरेशनों में मुलव्वस किया गया क्योंकि मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की हुई थी और इधर जो भी मिशन मिलते थे, जिस तरह अभी पेशावर में मिशन हुआ था APS में, तो हमको बताया गया कि आप उधर पहुंचे और उस वक्त हम उधर भी थे। उसके अलावा ये जब भी किधर कोई जरूरत पड़ जाती थी किसी VIP के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा और ज़्यादा मैंने इंटेलिजेंस में वक्त गुजारा। APS के बारे में वही जिस तरह शुरू से पाकिस्तान फौज करती आ रही है उसी तरह काम चल रहा था कि उन्होंने अपने हर जमात के अंदर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के बंदे भेजे हुए हैं, तकरीबन वो रह रहे हैं, उनको खुफिया इत्तला दे रहे हैं कि ये हो रहा है, ये होने वाला है, ये करने वाले हैं। किसी जमात की जमात तहरीक के रहने वाले थे, शायद उनको उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आप इस तरह करें, आप APS में जाएं, उधर बच्चों को यरगमाल बनाएं और हमारे साथी जो है जो आपने मतलब तालबा करना है हुकूमत से वो करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उसके बाद सारे बच्चे गए, यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है, स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये यकीन दिलाया था कि आप इस तरह करें कि आप APS में पेशावर में हमारे स्कूल के बच्चों को यरगमाल बनाएं और अपने बच्चों का अपने मतलब साथियों का ये मुतालबा करें। तो मौलाना फजलुल्लाह बस इस बात के ऊपर एग्री हो गया और उन्होंने अपने कुछ साथियों को कुछ दिनों का राशन दे के उधर भेज दिया कि ठीक है आप जाएं, उनको APS को यरगमाल बनाएं और अपने साथियों का मुतालबा करते हैं, हमारे साथी छूट जाएंगे। बस जो ही ये उधर पहुंचे हैं तो ये मिशन मिला है 2 कमांडो को ना, तो हम भी उसमें बदकिस्मती से शामिल थे। और जब हम उधर आए बस वो चंद से लोग थे, आर्मी असली में भी ज्यादा थी और उसके साथ मतलब लोग भी ज्यादा थे, तो उन्होंने जल्दी से मतलब ये काबू पा लिया और वो जो मुजाहिदीन थे उनको मार दिया गया। तो कुछ लोग भी बीच में बच गए, बच्चे बचे थे। हमको ये आर्डर मिला, हमारा मेजर था, मेजर जवाद साहब थे उस वक्त, उन्होंने हमको ये आर्डर दिया कि आप जो बच्चे बचे हैं इनको भी ना मार दो। तो कुछ साथी थे उन्होंने ये कहा कि आप इन बच्चों को क्यों मार रहे हैं, हमने तो ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया। उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास ये तो बहुत ज्यादा अच्छे सवाल है कि हमने मीडिया को बताना। मुंबई और 9/11 के हवाले से तो ज़्यादा हक़ाइक़ नहीं जानता कि कितना वो इनसाइड जॉब था, कितना वो आउटसाइड जॉब था, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि वो दरअसल इनसाइड जॉब ही थी और वो पाकिस्तानी फ़ौज ने ही वो हमला करवाया था। गो कि उस हमले में पाकिस्तानी तालिबान के एक कमांडर को इस्तेमाल किया गया नादानिस्ता तौर पर। तो ये हमला भी एक मुकामी बंदे ने जो TTP के साथ काम करता था, उन्होंने एक मंसूबा TTP की मरकज़ की तरफ भेजा था और उसमें बताया था कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से पाकिस्तानी फ़ौज का एक स्कूल है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान के बच्चे पढ़ते हैं और वो उस पर हमला करके हम उसको यरगमाल बनाते हैं और अपने कैदी छुड़वाने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद सारे बच्चे गए, यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है, स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें, इसमें बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो इस नियत से उन्होंने कमांडर उमर मंसूर नरे की तरफ जो मंसूबा भेजा, उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी और उस हमले की इजाज़त दे दी। वो हमला दरअसल एक रिटायर ब्रिगेडियर की तरफ से यानी डिज़ाइन किया गया था, जो पाकिस्तान आईएसआई के साथ वो बराह रास्त काम कर रहा था। लेकिन हम सबको पता है कि इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान रिटायर होके भी उनके लिए काम करते हैं। तो वो जब मंसूबा आया, उमर मंसूर ने उस पर अमल दरामद के लिए जो ज़रूरी वसाइल थी वो उनको मुकामी बंदे को फराहम की और वो हमला हुआ। लेकिन हमले का जो हदफ था वो किसी को मारना नहीं था, बल्कि वहाँ बच्चों को यरगमाल बनाना था। तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आप इस तरह करें, आप APS में जाएं, उधर बच्चों को यरगमाल बनाएं और हमारे साथी जो है, जो आपने मतलब मुतालबा करना है हुकूमत से, वो करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और उस से अपने तेदियों को छुड़ाना था। और जो मालूमात दी गई थी वो ये थी कि ये आर्मी के अफसरान के बच्चे हैं। लेकिन बाद में जब हमला सरअंजाम हुआ और उसमें कत्ल गारत हुई, तो उसके बाद मैं चूँकि खुद TTP का हिस्सा नहीं था उस वक़्त, TTP के कमांडर उमर मंसूर ने ज़िम्मेदारी कबूल की। वो मरकज़ की इजाज़त के बग़ैर उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। बाद में तर्जुमान ने भी बाअमर मजबूरी उनके बयान की हिमायत की, लेकिन TTP के अंदर उस हमले में एक्सेप्टेंस नहीं थी। सब उस हमले के ख़िलाफ़ थे और वो दरअसल बच्चों को मारने के हक़ में कोई भी नहीं था। लेकिन जब बाद में TTP ने उस बंदे को बुलाया जिसने इस हमले को, इस मंसूबे को कमांडर तक पहुंचाया था, उसकी तहक़ीक़ की, तो पता चला कि एक रिटायर फौजी अफसर है जिन्होंने इस हमले को डिज़ाइन किया है और जिन्होंने इस हमले में उनको मदद फराहम की है। बाद में TTP की एक कमेटी ने तहक़ीक़ात की और उस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जो इस हमले में बराह रास्त मुलविस था। उनको कत्ल कर दिया, ये मेरी मालूमात है। कि जिसके कत्ल पर अपने आप को गाजी कहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत पाकिस्तान के मज़ालिम के ख़िलाफ़ और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इस मुक़द्दस जिहाद में बाज़ कार्रवाया इस्लाम दुश्मन मीडिया और सेकुलर कौम परस्त लाबी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर प्रोपेगंडा इस्तेमाल करते हैं। इन कार्रवाई में से एक आर्मी पब्लिक स्कूल की कार्रवाई है। ये कार्रवाई जिन शख्सियात की तरफ मंसूब है वो सब के सब अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद हो चुके हैं। लेकिन हम वाज़ह तौर पर कहते हैं कि इस कार्रवाई में बच्चों के कत्लेआम की निस्बत मुजाहिदीन व तालिबान इस्लाम की तरफ करना नहायत जुल्म व नाइंसाफ़ी और इस अहम वाक़े से तारीख़ी ख़ियानत है। हम इसके लिए तैयार है कि शरीयत इस्लामिया की रोशनी में इस वाक़े की सही तहक़ीक़ात के लिए एक आज़ादाना तहक़ीक़ात कमीशन तश्कील दी जाए, क्योंकि इस वाक़े से मरबूत एक पहलू मुजाहिदीन व तालिबान इस्लाम भी है। लिहाजा हम समेत तमाम मरबूता जवानिब से तहक़ीक़ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर इंसाफ पर मबनी तहक़ीक़ात हो तो सच्चे हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे और यह खूब वाज़ेह हो जाएगा कि बच्चों का कत्लेआम किन बहादुरों ने किया है। बाकी हम अलल ऐलान कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान हमारा है। इसको हमारे अकाबिर ने बड़े आली मकासद व अहदाफ के लिए हासिल किया था। अपने ज़ाती मफादात के लिए कत्ल किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबका जो हीरो बनता था जनरल राहील शरीफ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के
آپ نے جو نام لیے جنرل راحیل شریف، جنرل زین الاسلام، جنرل ہدایت الرحمان کور کمانڈر پشاور، چودھری نثار فاقی وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ صوبائی خیبر پختونخوا اختر علی شاہ اور چیف منسٹر اس وقت جو تھے پرویز خٹک، ان لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ ان کو تو میں کہتی ہوں کہ اتنی کڑی سزا ملنی چاہیے نا کہ یہ سارے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. پہلے پشاور آیا تھا ہمارا بابا رحمت، سن رہا ہوگا. بابا رحمت کہتے ہیں مجھے آرمی پبلک اسکول کے واقعے کا علم نہیں کہ ایشو کیا ہے. برسوں کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے. ہم نے بار بار ان سے گزارش کی کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ. آپ کے تو واش روم میں صابن پہ پاؤں پسک جائے اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہو. ایئرپورٹ پہ آپ کو ٹوائلٹ پیپر نہ ملے، واش روم میں آپ کمیشن بنا